नमस्कार मित्रों, आज मैं न्यूज 92 लाइव नेटवर्क की ब्रॉडकास्टिंग में एक मेहमान का स्वागत करने जा रहे हैं। ये मेहमान नजदीकी जनपद कानपुर देहात के बीलापुर ग्राम के प्रधान हैं। पहले तो मैं प्रधान जी से आपका बहुत स्वागत करता हूँ अपने स्टूडियो में। आप पहले तो मैं जानना चाहूंगा, आप अपना पूरा परिचय दें। मेरी पंचायत बगल में कानपुर देहात में स्थित नदिया के किनारे बीलापुर है और जो एक समय पे अपनी छवि के लिए जानी जाती थी, अब उसका परिचय बदला है 2021 के बाद से। मैं मुशर्रत खान, ग्राम प्रधान बीलापुर, ब्लॉक अमरौधा, जनपद कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश। अब किसी राजनीतिक दल को भी बिलोंग करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल का मंत्री हूँ, एन बॉडी में। आपको राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया और वहां आप राष्ट्रपति पुरस्कार लेने नहीं गए। CR पाटिल जी के द्वारा मिला था मुझे, और दूसरा सरपंच संवाद KCI ने वो भी CR पाटिल जी के हाथों से हमें दिल्ली में मिला था। और तीसरा जो हम लोग को पुरस्कार मिला है वो मुख्यमंत्री पुरस्कार मिला है, इसमें हम लोग को विकास के लिए अलग से धनराशि भी मिली है 20 लाख रुपए। प्रधान जी, पुरस्कार मिलने के बाद आपके गांव में क्या परिवर्तन आया? जब हम लोग को पुरस्कार मिला तो पहले तो जब हम लोग का अखबार में और शासन के द्वारा नाम घोषित हुआ तो हमारे गांव में खुशी की लहर फैली। तो और उसके बाद जब हम लोग को दिल्ली बुलाया गया, लखनऊ बुलाया गया, तो हम लोग बहुत खुश हुए कि इतनी निचले स्तर की पंचायत थी बीलापुर कि जो चौरा से आगे कभी गई नहीं थी, भोगनी से आगे कभी गई नहीं थी। दिल्ली जब हम लोग पहुँचे तो बहुत अच्छा लगा। और जो सम्मान मिला पंचायत को, तो सम्मान जब पंचायत को मिला तो उससे हम लोग को जो पैसा सरकार ने अलग से फंड हम लोग को दिया, उससे हम लोग ने जो है तरह तरह के विकास कराए। विकास जैसे हम लोग ने इसरो की एक लैब बनाई है जहाँ विज्ञान की शिक्षा बच्चों को दी जाती है और पूरे जनपद के ARP शिक्षा विभाग के उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और उसी पैसे से हम लोग ने खेल मैदान, चिल्ड्रन पार्क तैयार कराया है। उसी पैसे से हम लोग ने एक प्रवेश द्वार का सुंदरीकरण कराया है, जिससे पंचायत को एक भव्यता मिली है। हो या कस्बा हो या शहर हो, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपके सामने भी ऐसी कठिनाइयां आई होंगी, तो आपने उनको कैसे पार करते हुए इस मुकाम को हासिल किया? जब हम लोग 2021 में पंचायत का चुनाव जीते, पंचायत में पहली बार कोई दूसरे छोटे परिवार का एक बच्चा प्रधान बना, पहली बार। जब हम लोग प्रधान बने तो हम लोग को कई तरीके से वहाँ परेशान करने की कोशिश करी लोगों ने, मगर हम लोग ने हार नहीं मानी, बराबर जो है संघर्ष करते रहे। वहीं अधिकारियों से और संबंधित नेताओं से हम लोग संपर्क अपना बनाते रहे। बराबर लोग तरह तरह की बातें करते रहे कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे पंचायत का। आज पंचायत की ये स्थिति है सबके सहयोग से कि पंचायत को जिला, प्रदेश, देश, अन्य देश पंचायत का नाम और पंचायत के विकास को जान रहे हैं। और समस्या तो जीवन में सभी की रहती हैं, मगर हम लोग ने सबके सहयोग से, जितना हमें लोग को मीडिया का भी बड़ा सहयोग मिला, हम लोग को समय समय पे जितने भी जिले के, गैर जनपद के, प्रदेश के मीडिया की जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, सब ने हमारा बराबर सहयोग किया। छोटे से छोटे काम को हमारे अपने अखबार में, अपनी न्यूज़ चैनलों में जगह दी। हम लोग का प्रचार प्रसार हुआ, अच्छे कामों का हम लोगों के प्रचार प्रसार हुआ, जिससे हमारे काम को दूसरी पंचायतों ने देखा, उन कामों को दोबारा से उन लोगों ने भी उसको किया। तो इसके लिए मीडिया का भी बड़ा सहयोग रहा, जो हम आज
विकास करने में सफल रहे। मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रधान जी, डबल इंजन की सरकार है, देश से लेकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वो है आज तक के, यानी करीब 4.5 साल में प्रधान बने हुए हैं। 4.5 साल में शायद है कि किसी दिन नांगा हो सफाई कर्मियों का। नहीं पढ़ रहे, हमारा जो है अपडेट है, आप किसी भी सूत्र से दिखवा सकते हैं कि नहीं हम प्रधान जी सच कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जब गांव साफ सुथरा होगा तो बीमारी जड़ से खत्म होंगी। जब बीमारी नहीं होंगी तो हम लोग जो है स्वस्थ मस्त रहेंगे। सरकार ने जो सफाई कर्मियों को तैनात किया है उनका भी बराबर मॉनिटरिंग विभाग करता है, और हम लोग के लिए चाहे फॉगिंग की मशीन हो, हम लोग बराबर फॉगिंग कराते हैं स्वच्छता के लिए। और हम लोग जो है बराबर कूड़े की निस्तारण के लिए कहीं अपने गड्ढे में पुरवाना या उसका निस्तारण कराना, कहीं ना कहीं उसको हम लोग जो है शिफ्ट कर देते हैं। तो सफाई के लिए पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा भारत स्वच्छता के लिए अग्रसर है, और पूरी तरीके हम लोग जो है भारतवासी इस पहल को बहुत सुचारू ढंग से अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, जब भारत स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। और जो विकास की समस्या या समाधान है उसको भी अब आप जो है आपकी जो स्वास्थ्य से समस्या से, सफाई से जो भी समस्या है, आपने इधर शिकायत की और उधर हम लोग ने जो है अपने पोर्टल के माध्यम से उसका निस्तारण हम लोग करते हैं। जो जागरूक लोग हैं गांव के, वो बराबर जो है हम लोग का सहयोग करते हैं, अपने शिकायत करके करें या मान लो हम लोग को पोर्टल के माध्यम से शिकायत करके करें, मगर हम लोग उसका निस्तारण करते हैं, जो भी बताते हैं। भारत सरकार की एक और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है हर घर जल। हर घर जो नमामि गंगे के माध्यम से कराई जा रही। आपके गांव में हर घर जल योजना में कितना काम? हम अपनी पंचायत की बात करते हैं। पहले तो हमारी पंचायत में किसी भी जांच कमेटी से या किसी भी अधिकारियों से जांच करा ली जाए, 4.5 साल के कार्यकाल में पानी के लिए कोई भी घर परेशान नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कि हम हर घर में नल के माध्यम से जल भेजने का काम करेंगे, वो पूरे मेरे मॉडल पंचायत भीलापुर में प्रत्येक घर में पहुंच रहा है। 100%। एक योजना और है प्रधानमंत्री जनधन योजना, में आपने कितना अपने गाँव को लावा? प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो खाते खुले थे हमारे यहाँ, हमने 100% खाते हमारी पंचायत में खुले हैं, 100%। और जो भी उनको योजना का लाभ मिलता है तो उनका डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में सीधा पहुंचता है। अगर 100 रुपया केंद्र सरकार ने भेजा तो 100 रुपया उनके खाते में पहुंचता है। नहीं, पहले की और सरकारों में 100 रुपया चलता था, वहाँ से यहाँ 75 पैसे 85 पैसे रास्ता में ख़त्म हो जाते थे, 15 पैसे लाभार्थी के हाथ में आ पाते थे। तो डीबीटी के माध्यम से सारा पैसा जनधन योजना के माध्यम से सारी योजनाओं का लाभ 100% मिल रहा है लाभार्थियों। गवर्नमेंट ने 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किया हुआ है, उसमें आपके गांव में कितने लोग लाभान्वित हुए? हमारे यहाँ 192 तो अंत्योदय जो राशन कार्ड हैं, 192 के हम लोग ने उनके आयुष्मान कार्ड जारी कर रखे हैं, और 2011 में करीब 100 के ऊपर लोग थे, उनका भी हम लोग ने जारी कर रखा है। और फिर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना और लागू की हम लोगों के लिए, खास उत्तर प्रदेश के लिए, कि जिसके 6 यूनिट राशन कार्ड पे होंगे उनको आयुष्मान कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। तो उसमें भी करीब 100 से 150 लोग हमारे यहाँ पाए जाते थे। तो करीब 75% लोग हमारे यहाँ जो गरीब तबके के और लोग हैं उनको जो है आयुष्मान कार्ड का सीधा लाभ मिल रहा है। हाँ जी, एक बात पूछ ले, मन में आई है कि आप एक मिनोरिटी से बिलोंग करते हैं जी, और आपके गांव में मतदाता भी उसी से अधिक हैं, उसके बाद ही आप बीजेपी को लेकर चल रहे हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम गांव में तो नहीं क्रिएट होती है? पूरे भारतवर्ष में अगर सर्वे कराया जाएगा
तो 3.5 साल के अंदर जितना विकास बीलापुर ने किया है, प्रगति की है बीलापुर ने, हम नहीं मानते हैं कि किसी गांव में इतनी हुई हो। जब आप सरकार की मंशा से काम करेंगे, सरकार के अधीन जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सरकार तो भारतीय की है, तो हम लोग भारतीय हैं, तो भारतीय के साथ जुड़े हैं, तो सरकार से जब हम लोग नहीं जुड़ेंगे तो हमारा विकास कैसे हो पाएगा। और ये बात तो सिर्फ राजनीति के लिए अच्छी लगती है कि मुस्लिम हैं और भारतीय जनता पार्टी में हैं। अभी महरा में 4 तारीख को एक कार्यक्रम था, उसमें माननीय मंत्री जी राकेश सचान जी और माननीय जिलाध्यक्ष जी रेणुका सचान जी और उनके SIR का कार्यक्रम में हमें मंच पे जगह मिली। उसका आज के अखबार में फोटो प्रकाशित है, देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, जब आप आओगे अपना स्थान पाओगे। हम लोग 100% हमने इतना विकास कराया है, ऐसी कोई योजना नहीं है भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो अपनी पंचायत में हमने जो है धरातल पर उतारी ना हो। और इससे पहले 2021 से पहले पंचायत अति संवेदनशील प्लस पंचायत थी, जो आज आदर्श और मॉडल पंचायत का दर्जा प्राप्त है। और हम लोग जो है 2047 तक अपनी पंचायत को विकसित पंचायत बनाएंगे। ये हम लोग जो है अपनी पंचायत के लिए अपने ज़िले में और प्रदेश में आश्वासन दिलाते हैं। हम लोग उससे पहले अपनी पंचायत को विकसित पंचायत बनाएंगे। जहां हमारे यहाँ रोजगार के लिए हमने कई संस्थाओं से बात कर रखी है। हमें जैसे उद्यान विभाग है, लघु विभाग है और आपका MSME है और आपका जैसे MSME के माध्यम से हम लोग युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमारा बराबर जो है अधिकारियों से बात चल रही है कि हम लोग को कैसे युवाओं को रोजगार देना है। और NRLM के माध्यम से हम लोग अपनी महिलाओं को जोड़ के समूह बना के उनको समूह के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करा रहे। हम कम से कम 1 घंटा दिन में बराबर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए बराबर ये चिंता करते हैं। सरकार से बराबर बात करते हैं, माननीय मंत्री जी से बराबर बात होती रहती है। बराबर वो कहते हैं कि अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा, अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ो, उनको रोजगार से जोड़ो। तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बदनाम किया जाता है, बाकी विकास के मामले में और ईमानदारी के मामले में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा अच्छी कोई पार्टी है ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। हम लोग जो है जिस पार्टी में काम कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें बहुत अच्छा सम्मान दिया, बहुत अच्छी इज्जत दी है। और मेन बॉडी में मंडल मंत्री का हमारे पास दायित्व है। और हमारे गांव को किसी को अगर संदेह हो, गांव बीलापुर आए, स्वागत है उसका। पूरे गांव का विजिट करे, अगर उसको लगे ऐसा कि नहीं, हाँ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में विकास हुआ है, हमारे यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, किसी को अगर देखना है स्वागत है, आए। प्रधान जी, लगभग आपके 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। वर्तमान में आपने अच्छा काम किया, गांव की जनता आपको दोबारा भी चाहेगी, तो क्या आप दोबारा भी जनता की सेवा के लिए मैदान में आएंगे? गांव मेरे लिए परिवार है। अगर गांव की जनता हम लोग को चाहेगी, हम तो नौकर हैं, हमें अपनी नौकरी में रखना चाहिए, हम लोग सदैव तैयार हैं। वरना गांव को अगर मंजूर नहीं है कि अगर हम लोग अच्छी सेवा नहीं दे पा रहे हैं और हमने इन 4-4.5 साल में अच्छी सेवा नहीं दी है या हमने कोई काम ऐसा नहीं किया कि जिससे गांव का हित हुआ हो, अनहित हुआ हो, तो जनता चाहेगी हमें नौकरी पे रखे, अपनी चौकीदारी में हम लोग तैयार हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर आप अगली बार पुनः जीतते हैं तो गांव के विकास के लिए अगली योजना आपकी क्या है? हमारी लोगों की जो सरकार की योजना चल रही है, सरकार की योजना से हम लोग को, युवाओं को, महिलाओं को व्यक्तिगत रोजगार से जोड़ने की सबसे बड़ी पहल करेंगे हम लोग, जहां प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का रोजगार MSME
लघु उद्योग और आपका NRLM राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से हम लोग अपने गांव को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए पूरा भरसक प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो आपने अपनी मेहनत से और अपनी लगन से ईमानदारी का काम करते हुए जो मुकाम हासिल किया है वो वाकई में एक गर्व का विषय है। अब अंत में लास्ट सवाल है हमारा, आप अपने साथी ग्राम प्रधानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसे जिस प्रकार आपने बड़ी कठिनाइयों से लड़ करके और संघर्ष करके अपने जो मुकाम हासिल किया है, इस तरह आम अपने साथी ग्राम प्रधानों को क्या संदेश देना? पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में हम लोग एक संस्था है भारतीय गुणवत्ता परिषद और सरपंच संवाद, इसके माध्यम से हम लोग जो है एक पहल चला रहे हैं जिससे पूरे भारत के प्रधान जी लोगों को हम लोग एक प्लेटफार्म बना के जोड़े हैं। वो अपने काम को, हम लोग एक दूसरे को अपने अच्छे काम को दिखाते हैं, उनके काम से हम सीखते हैं, हमारे काम से वो लोग सीखते हैं। पूरे भारतवर्ष का प्रधान कहीं न कहीं हर जगह बढ़िया से बढ़िया काम करता है और करने का प्रयास करता है, और कहीं न कहीं जो प्रधान जी लोग अपनी पंचायत को अपनी सेवा नहीं दे पा रहे हैं, उनको चाहिए कि हम लोग के ऊपर जनता ने जो विश्वास जताया है, हम लोग को गांव का प्रथम नागरिक जो बनाने का अवसर मिला है बनने का, तो उसके लिए चाहिए कि वो बराबर अपनी सेवा गांव को दें, जिससे जो है गांव उनका उन्नति करेगा। उनके गांव की उन्नति उनकी उन्नति है। वजह है उसमें सबसे बड़ा लाभ होता है कि गांव में हमें भी रहना है, हमारा परिवार भी रहता है। अच्छी सड़क बनाओगे तो आपका परिवार, आप भी अच्छी सड़क से गुजरोगे, गांव तो गुजरेगा भी, आप भी गुजरोगे। तो इसलिए हम लोग संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग को चाहिए प्रधान साथियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनता का, अपने गांव के सम्मानित ग्रामवासियों का सेवा भाव से काम करें। किसी भी ऐसा भाव मन में न रखें कि हमें फलां ने वोट नहीं दिया, हम उसका काम नहीं करेंगे। ऐसी सोच एक जनप्रतिनिधि के लिए, वो फिर जनप्रतिनिधि नहीं माना जाएगा, वो एक उसकी मानसिकता गांव विरोधी मानी जाएगी। वजह है कि हम लोग अगर अपने चुनाव के समय तक ये रहता है कि हमें वोट किससे लेना है, किससे नहीं लेना है, हमें चुनाव के बाद फिर सब भूलना पड़ता है। हमें फिर पूरे गांव ने वोट दिया, हम अपने पूरे गांव का काम करेंगे। और पूरे प्रधान जी से, पूरे भारतवर्ष के प्रधान जी से निवेदन है कि सरपंच संवाद QCI से जुड़ें, अपने काम को हम लोग के बीच में लाएं और अच्छे से अच्छा काम करने का। और न्यूज़ 92 के माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहेंगे सभी प्रधान जी को और पूरे देशवासियों को कि न्यूज़ 92 से जुड़ के ये हम लोगों की, दबे कुचले लोगों की आवाज़ बाहर निकालते हैं। इनके चैनल को लोग देखें, सुने, सब्सक्राइब करें। हम लोग की जिम्मेवारी है कि हम लोग जब अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसके माध्यम से जो चैनल पे न्यूज़ चलेंगी उनको सुने, देखें। और ये हमेशा धरातल की खबर लाते हैं, हम इनको बराबर सुनते हैं, बराबर इनको देखते हैं, लाइक करते हैं। आप लोग से भी निवेदन है कि न्यूज़ 92 को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं हैं। और आपने जो आज जानकारियां दी, इनको लोगों को सीखना चाहिए। जिस प्रकार आपने सफलता पाई और इस ऊंचाइयों तक पहुंचे, आपसे ज्ञान लेकर और प्रधान भी पहुंचे, यही अपना संदेश है। हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोज पांडे, पंडित के साथ।